नमस्कार दोस्तों। मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर एक विषय लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। विषय अयोध्या राम मंदिर दान पेटी की चोरी। कुछ बातें आप लोगों के सामने जो मैंने करीब से देखा है वो बताना चाहता हूं। दोस्तों, यह लड़ाई आरएसएस संघ परिवार और बीजेपी में संगठन नहीं, जो सत्ता पक्ष में है, जो गवर्नमेंट में बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ ये तनातनी हमेशा चलती रही है। इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, मैं 1995 जब अटल जी की सरकार थी, प्रमोद जी की सरकार थी और संघ की सारी बातें मानना कोलिशन गवर्नमेंट में किसी प्रधानमंत्री को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट थी, सभी को संभाल कर चलना था। तो आरएसएस के यूं कहूं तो प्रमोद महाजन सबसे ज्यादा टारगेट पर रहे। आपको याद होगा कि वह मंत्री थे और एक शिवानी हत्याकांड का आरोप उन पर लगाया गया। यह शिवानी हत्याकांड का आरोप जो आईएएस ऑफिसर थे शर्मा, उनकी पत्नी मधु शर्मा ने लगाया कि शिवानी के पेट में जो बच्चा है वह प्रमोद महाजन का है। अब वो मधु शर्मा को ताकत किसने दी, यह समझने की बात है। उस टाइम पर अटल जी प्रमोद जी साथ में थे, अडवाणी जी और अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, सब ये साथ में थे। चूंकि प्रधानमंत्री थे अटल जी, थोड़े लिबरल थे। अडवाणी जी की छवि संघ की थी, संघ की तो सभी की थी, पर थोड़े संघ के ज्यादा नजदीक थे। कहां यूं जाता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि यह सारा करवाने वाले स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे। इतना ही नहीं तो मधु शर्मा, जिनके पति गिरफ्तार हुए थे, शायद उनको उस केस में कन्विक्शन भी हो गया है, उन्होंने तो प्रमोद जी का डीएनए टेस्ट शिवानी के साथ हो, इतना तक कह दिया था। और जब आरोप लगते हैं तो प्रमोद जी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर संगठन में आना पड़ा। यूं कहें तो उस टाइम संघ का अटैक सत्ताधारी बीजेपी पर हुआ और प्रमोद जी का विकेट गया। इसके कुछ दिनों बाद बड़ी जोर से मोदी जी उठ रहे थे, संघ के चहेते थे। संघ के चहेते होने के साथ साथ संजय जोशी के बड़े विरोधी में गिना जाती थी। जैसे ही संजय जोशी केंद्र के संगठन मंत्री बने तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड में ऑल इंडिया की बैठक थी
नरेंद्र मोदी जी ने आने से साफ इनकार कर दिया और गडकरी जी को कहा कि आप उसको तुरंत का तुरंत इस्तीफा लें तो ही इस मीटिंग में आऊंगा। और इस्तीफा लेने का कारण कुछ संजय जोशी सर की कथित वीडियो जो उनके बेडरूम में थी। बेडरूम में जाग जाग झांकने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं है, और बीजेपी की राजनीतिक में सब जायज है। न वो लड़की का विरोध था, न इनका विरोध था, ऐसी कोई सीढ़ी सामने आई और संजय जोशी सर का विकेट इन्होंने गिरा दिया। मतलब मोदी जी का मेन दुश्मन, दुश्मन मतलब वो तलवारबाजी वाले नहीं, पॉलिटिकल कोल्ड वार पार्टी के अंदर। प्रमोद जी ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और संजय जोशी को वहां से निकाला गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके कुछ समय के बाद प्रवीण महाजन की हत्या हो गई। प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन की हत्या कर दी। एक सगे भाई ने एक सगे भाई की हत्या कर दी। कई लोगों ने तर्क लगाए। कुछ दिनों पहले पूनम महाजन ने इस विषय पर कहा था कि इस विषय प्रमोद जी की हत्या की इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए। तो वो विषय क्या था? जो मेरे समझ में आता है, जो मैं उनके सराउंडिंग था, तो कहा जाता है कि किसी संघ वालों ने प्रवीण महाजन का ब्रेन वॉश किया। प्रवीण महाजन को कहा कि आप प्रमोद महाजन से अच्छे दिखते हैं, प्रमोद महाजन से अच्छी आपकी सोच है, संघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, प्रमोद जी हैं, जब तक आप राजनीतिक में आपका विकास नहीं होगा। कुछ इस प्रकार की बातें प्रवीण महाजन के दिमाग में भरी गई थी। और भी घरेलू बातें होंगी, पैसे के ये लेन देन, ये उनको एमएलसी नहीं बनाया प्रवीण महाजन को, तो सारा गुस्सा एक जगह आकर उन्होंने प्रमोद जी की हत्या की। अब प्रमोद जी की हत्या होने के बाद गडकरी जी को अध्यक्ष बनाया गया। गडकरी जी आए थे संघ से, संघ के लाडले। मोदी बने प्रधानमंत्री। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 1900 प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके साथ वो हो गए भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के। उस हिसाब से उनका देखना और करना हुआ। मोदी जी भी संघ से गए थे, पर जब आप सरकार चलाते हो तो आपका दृष्टिकोण अलग होता है। संघ जो कहता है उसके 100% काम नहीं हो सकते। तो कुछ संघ की और मोदी अमित जी की खटक गई। संघ हकीकत में प्रधानमंत्री गडकरी जी को बनाना चाहते थे, सेकंड टर्म अध्यक्ष, जो संविधान में नहीं है और संविधान को बदली कर कर संविधान को बदली कर कर बनाया गया। नागपुर से संघ ने आशीर्वाद दिया। गडकरी जी फ्लाइट में बैठे,
और इतनी ही समय के अंदर मोदी एंड ग्रुप ने पूर्ति घोटाला, अब वो घोटाला था या नहीं था, उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। अब एक बार आरोप लगता है तो आरोप सिद्ध होने तक तो दूर रहना होता है। गडकरी जी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, राजनाथ सिंह जी आ गए और राजनाथ सिंह जी ने मोदी जी की, प्रधानमंत्री की हरी झंडी दे दी। अब मित्रों, इन दिनों E20 इथेनॉल के ऊपर गडकरी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप बताइए, गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं या रोड के मंत्री हैं? इथेनॉल की फैक्ट्री नितिन गडकरी जी के बच्चों ने 2005 में शुरू की। बीजेपी की सरकार 2014 में आई। इथेनॉल पर जो निर्णय होते हैं वो पेट्रोलियम मिनिस्टर करता है, न कि नितिन गडकरी करते हैं। फिर उन्हें टारगेट करना शुरू किया इथेनॉल पर कि कहीं संघ के कैंडिडेट वो ना हो जाए और उनका इस मंत्रिमंडल में पत्ता कट जाए। मैं आपको संघ और रूलिंग बीजेपी की कहानी बता रहा हूं। इसी के बीच राम जन्मभूमि में एक दान पेटी से कुछ चोरी का कैश गए, कुछ सामान गया। पिछले 2-3 महीनों का वीडियो फुटेज तो मिला। तो यह टारगेट किसके ऊपर था? क्योंकि अयोध्या राम मंदिर का ट्रस्ट आरएसएस चला रही थी, और जब आरएसएस चला रही है और वहां चोरी होती है तो यूपी में किसकी सरकार? योगी जी की। जो भी हुआ वह योगी जी के कारण हुआ, यह कहने के लिए यह पूरा कांड कराया गया। आप बताएं, 500 की गड्डी में 10-20 नोट ऐड करने के बाद में जूते में, पैंट में, अंडरवियर में छुपाकर आदमी कितने पैसे ले जाएगा? यह बात चंपत राय जी को जहां भनक लगी तो उन्होंने सरकार से कांटेक्ट किया, योगी जी को बताया, और योगी जी ये समझ गए, चंपत राय जी ये समझ गए कि यह टारगेट एक छोटी सी चोरी नहीं है, ये आरएसएस पर टारगेट करने का एक तरीका है। वो जितने कामगार लोग थे जहां रखा गया, उसमें सिर्फ आरएसएस के लोग ने उन्हें अपॉइंट किया है? क्वेश्चन मार्क ये है। वहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का रिकमेंडेशन भी है और उसके आधार पर वहां रखा गया है। आपने सुना है ना, चोर को बोल चोरी कर, साहूकार को बोल जग। चंपत राय जी के बारे में, वह एक अग्रवाल समाज से आने वाले व्यक्ति जिन्होंने जिंदगी संघ को दे दी। चोरी करना बेहतर है या मांगना बेहतर है, ये बताएं आप। चंपत राय जी की मार्केट में इतनी गुडविल है, वह 100 करोड़ रुपया भी मांगे तो उन्हें कोई 15 मिनट नहीं लगाएगा देने के लिए। आज 90 वर्ष के हो गए
उन्हें पैसों की जरूरत क्या है। ये चंपत राय जी पे अटैक नहीं है, ये अटैक है आरएसएस पे, जो कि योगी जी का पत्ता साफ करना चाहते हैं। अब सब्जेक्ट आता है कि मोदी जी के बाद कौन, तो आरएसएस के कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह। अब देखना है कि इन दोनों में से किसका विकेट कौन लेता है। अमित शाह और मोदी जी इतने ओवर कॉन्फिडेंस हैं कि उनको लगता है कि संघ ने अगर चुनाव में काम नहीं किया तो हम तोड़ फोड़, पैसा, दल बल, चुनाव तो जीत ही जाएंगे। उनका एक ही कहना है, हमको वोट दो या मत दो, जीतेंगे तो हम ही। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में यह देखना है कि अमित शाह बीजेपी गवर्नमेंट के कैंडिडेट और देवेंद्र भाई आरएसएस के कैंडिडेट, विकेट किसका जाता है। कुछ राम भक्तों को, अयोध्या के भक्तों को दुख हुआ होगा। लोग ये कह रहे हैं कि इससे हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएंगे, तो क्या हिंदू वोट यूपी में समाजवादी को जाएंगे, मुस्लिम लीग को जाएंगे, ओबीसी को जाएंगे। जाना तो उन्हें बीजेपी के पास ही है, हिंदुओं के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मित्रों, मैंने प्रमोद जी से लेकर अभी तक की कुछ बातें बताई है, समय की सीमा है, फिर अगले एपिसोड में इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा लगे अपना लेना, बुरा लगे तो जाने देना। नमस्कार, मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर।